बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस और ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में बिजनेस करस्पॉन्डेंस में क्या है? ये क्या करता है? एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन ओनली, बिजनेस इन्फो ओनली। बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्यों लिखा जाता है? इट इज यूज टू एक्सचेंज, इट इज रिटर्न टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन ओनली। ये किस लिए होता है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए, ऑफिस इंफॉर्मेशन ओनली। जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, पहला डिफरेंस क्या है बिजनेस और ऑफिशियल के बीच में? बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? सिर्फ बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस, मतलब बिजनेस लेटर या फिर बिजनेस मेल मैसेजेस हम जो हम टाइप करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस। देन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, इट इज यूज टू शेयर और रिटर्न टू एक्सचेंज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑनली। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, अब ये कॉमर्स और ट्रेड ओरिएंटेड होता है। कौन? बिजनेस करस्पॉन्डेंस। कॉमर्स मीन्स लाइक शॉपिंग कंपनी है, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी होता है वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स एंड ट्रेड का मतलब होता है सेल्स मार्केटिंग। जितने भी कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सब कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है, सब कुछ ऑनलाइन हम करते हैं ऑर्डर। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है सेकंड डिफरेंस? सेकंड डिफरेंस ये है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस कॉमर्स और ट्रेड ओरिएंटेड होता है, मतलब इसमें सेल्स मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होती है ज़्यादातर बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। ऑफिशियल में क्या होता है कि ये फुल्ली ऑफिस ओरिएंटेड होता है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम है। लाइक किसी एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट किया तो उसके लिए लेटर लिखा, किसी एम्प्लॉय को रिमाइंडर लिख के दिया, या फिर किसी एम्प्लॉय के लिए कंपनी के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई नोटिस और लेटर सर्कुलर निकाला गया तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। सिर्फ ऑफिस रिलेटेड रिलेटेड वर्क के लिए होता है। ये कॉमर्स एंड ट्रेड ओरिएंटेड के लिए होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है? कॉमर्स एंड ट्रेड ओरिएंटेड। कॉमर्स का मतलब सेल्स मार्केटिंग का हो गया पूरा, जैसे शॉपिंग कंपनी है, सेल्स मार्केटिंग। ये होता है ऑफिस ओनली, ऑफिस ओरिएंटेड वर्क। ये ऑफिस ओरिएंटेड वर्क के लिए होता है। अब इसका जो हम लेटर लिखते हैं, या फिर जो बिजनेस होता है छोटा भी हो सकता है, मीडियम साइज का भी हो सकता है बिजनेस। तो जो भी हम लेटर लिख रहे हैं या फिर किसी के से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर किसी को मैसेज लिख के भेज रहे हैं, तो ये इट में भी स्मॉल और मीडियम इन साइज, या तो लेटर का फॉर्मेट स्मॉल होगा या मीडियम होगा। मीडियम से ज़्यादा नहीं जाएगा वो, स्मॉल और मीडियम। इसमें क्या होता है? सिर्फ ये स्मॉल होता है। जैसे नोटिस लिखा गया तो नोटिस 3-4 लाइन में खत्म, ये स्मॉल होता है। इसका जो साइज होता है स्मॉल, मतलब जो लेटर हम टाइप करते हैं स्मॉल साइज होता है। इसका स्मॉल और मीडियम दोनों होता है। अब इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है कि जैसे हम लेटर लिखते हैं तो पहले एड्रेस आता है, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर, डियर मैडम। देन बॉडी ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, 2 या 3 पैराग्राफ का होता है, 2 पैराग्राफ का होता है लेटर। अब उसके नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, योर्स सिंसियरली। ये तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो थैंकिंग यू और अपना नाम हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब यहाँ पे क्या है पॉइंट, कि जो भी हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर जो हमने लिखा है, जो टाइप किया हुआ है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखना पड़ेगा हमें, मतलब थैंकिंग यू और कस्टमर का नाम जो भी है, या एम्प्लॉय का नाम। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, और फिर नीचे अपना नाम आता है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। तो इसमें क्या है ऑफिशियल में कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब कि हम इसमें हटा भी सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें कंपलसरी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना कंपलसरी नहीं है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, मे बी मतलब क्या है कि हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ओमिटेड का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस लेटर। मतलब जो हम लेटर लिखते हैं बिजनेस के लिए,
उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इंपॉर्टेंट है, जो थैंकिंग यू और अपना नाम लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हमें लिखना होता है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में, ऑफिशियल लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम हटा भी सकते हैं, ओमिटेड का मतलब रिमूव करना, हटाना, तो इसमें इतना कंपलसरी नहीं है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,